झनक की आंखों में डर की लहर थी, चेहरे पर चिंता और दिल में हिम्मत की एक आखिरी किरण। उस सुनसान रास्ते पर जब चारों ओर सिर्फ सन्नाटा और डर था, तभी एक गुंडा उसका पीछा करने लगा। उसकी नजरें झनक के शरीर पर इस तरह गड़ी थी जैसे उसे किसी की इंसानियत से कोई वास्ता न हो। झनक डर के मारे कांप रही थी, उसका दिल तेज धड़क रहा था। वह पीछे मुड़ी, भागना चाहा लेकिन कदम थम गए। गुंडा उसके और करीब आया, उसकी सांसें भारी होने लगी। झनक ने चीखने की कोशिश की लेकिन आवाज जैसे गले में ही अटक गई। और तभी अचानक एक तेज आवाज के साथ बाइक की ब्रेक लगी। परासर, जो उसी रास्ते से गुजर रहा था, उसने ये पूरी स्थिति देखी और झनक की हालत समझते देर नहीं लगाई। वो बिना कोई सवाल किए तुरंत उस गुंडे के सामने खड़ा हो गया। उसकी आंखों में गुस्से की आग थी और हाथों में फौलादी इरादा। परासर ने गुंडे को पीछे खींचा और उस पर ताबड़तोड़ मुक्कों की बारिश कर दी। एक के बाद एक वार से गुंडा जमीन पर गिर पड़ा। आसपास कोई मदद नहीं थी, लेकिन परासर ही काफी था। वो गुंडे को मारते मारते वहां से भगा देता है। गुंडे के भाग जाने के बाद झनक जमीन पर बैठ जाती है। उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उसकी सांसें उखड़ रही थी और दिल में एक ही सवाल घूम रहा था, क्यों हर बार उसके साथ ही ऐसा होता है? आखिर क्यों उसकी जिंदगी में इतनी मुसीबतें आती हैं? क्यों नहीं उसे वो सुकून मिलता जो बाकी लोगों को मिलता है? उसकी आंखें लाल थी, उसका चेहरा आंसुओं से भीग चुका था। परासर झुककर उसके पास आता है और उसकी पीठ पर हल्के से हाथ रखता है। वह कहता है, झनक, तुम कमजोर नहीं हो। रोने से कुछ नहीं होगा। तुम्हारे पास एक बच्ची है जिसे तुम्हें संभालना है। झनक उसकी बात सुनकर थोड़ी और रोने लगती है। वह कहती है, मुझे समझ नहीं आता, मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है? क्यों हर बार कोई ना कोई मेरे खिलाफ खड़ा हो जाता है? क्या मेरी जिंदगी में कभी चैन नहीं होगा? परासर उसकी आंखों में देखते हुए शांत स्वर में कहता है, इस दुनिया में जीना आसान नहीं है और एक लड़की होकर तो और भी मुश्किल है। लेकिन अगर तुम डरती रही तो लोग तुम्हें और दबाएंगे। तुम्हें अपने लिए और अपनी बच्ची के लिए लड़ना ही होगा। उसकी बातों में जो सच्चाई थी वो झनक को अंदर तक छू गई। झनक को एहसास हुआ कि सचमुच अगर उसने अब भी हिम्मत नहीं दिखाई तो आगे का सफर और कठिन हो जाएगा। गांव में पहले ही उसे कोई पसंद नहीं करता। हर दिन एक नया ताना, हर पल एक नया डर, और अब ये हमला, सब मिलकर उसे तोड़ देना चाहते थे। लेकिन अब जब परासर ने उसकी मदद की तो उसे लगा कि शायद इस दुनिया में कोई तो है जो उसकी परवाह करता है। परासर न सिर्फ उसे बचाता है बल्कि उसे मानसिक रूप से भी संभालता है। उसके शब्द झनक के जहन में बस जाते हैं। उस रात झनक ने पहली बार खुद से एक वादा किया। उसने फैसला किया कि अब वो किसी की दया पर नहीं जिएगी। वो खुद को इतना मजबूत बनाएगी कि कोई उसकी तरफ आंख उठाकर देखने की भी हिम्मत न कर सके। यही नहीं, उसने अपनी बच्ची की तरफ देखा और मन ही मन कहा, तेरे लिए अब मैं सब सहूंगी, लेकिन तुझे कभी तकलीफ नहीं होने दूंगी। कुछ दिन बीतते हैं और धीरे धीरे झनक में एक नया बदलाव आने लगता है। उसकी चाल में आत्मविश्वास आ जाता है, आवाज में दम और आंखों में वो चमक जो पहले कभी नहीं थी। गांव वाले जो पहले उसे तिरस्कार की नजर से देखते थे, अब उसकी मौजूदगी महसूस करने लगते हैं। उसका बात करने का अंदाज रोड़ी हो जाता है, जवाब देने का तरीका बिंदास हो जाता है। अब वह किसी के भी सामने खड़ी होकर आंखों में आंखें डालकर जवाब देती है। परासर इस बदलाव को देख मुस्कुराता है। उसे गर्व होता है कि झनक अब एक नई शक्ल में सामने आ रही है, मजबूत, आत्मनिर्भर और निडर। वहीं झनक भी जान चुकी थी कि अब उसे कोई रोक नहीं सकता। अब वो हर बात का जवाब देगी, हर ताने का मुंहतोड़ जवाब और हर अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएगी। उसकी बच्ची अब उसकी कमजोरी नहीं, उसकी ताकत बन गई थी। यह सफर अभी खत्म नहीं हुआ था, लेकिन झनक ने अपनी जिंदगी की सबसे अहम लड़ाई जीत ली थी, अपने डर से, अपनी कमजोरियों से और समाज के उस चेहरे से जो हर बार औरतों को दबाने की कोशिश करता है। झनक अब सिर्फ एक मां नहीं थी,
वो एक योद्धा थी जो हर दर्द को अपने अंदर समेटकर एक मिसाल बनने जा रही थी। यह कहानी उस सच्चाई को बयां करती है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है कि एक औरत जब टूटती है तब वह फिर से जुड़ती है, लेकिन पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होकर। झनक का सफर अब उस दिशा में बढ़ रहा था जहां से कोई उसे फिर गिरा नहीं सकता था, और अगर कोई कोशिश करेगा भी तो झनक अब हर वार का जवाब देना जानती है। अब झनक पहले जैसी नहीं रहने वाली। जो लड़की डर के साए में छुपी रहती थी, वह अब खुद को एक नई शक्ल देने जा रही है। गांव की संकरी गलियों में अब उसकी चाल में कांपते कदम नहीं, बल्कि आत्मविश्वास की धमक सुनाई देगी। जिस झनक को कल तक लोग कमजोर समझते थे, अब वही झनक अपने भीतर की ताकत से सबको जवाब देना सीखेगी। यह बदलाव एक दिन में नहीं हुआ। परासर, जो कि गांव में शायद एकमात्र ऐसा इंसान है जो झनक को समझता है, उसे इस बदलाव की राह दिखाता है। भले ही झनक परासर से नाराज हो, लेकिन हालात ने उसे मजबूर कर दिया है कि वह उसी के सहारे आगे बढ़े। इस गांव में झनक के पास कोई दूसरा विकल्प भी नहीं है। हर ओर से तिरस्कार, बदनामी और ताने उसके पीछे लगे हैं, और इन सबके बीच परासर ही वो इंसान है जिसने न केवल उसकी जान बचाई, बल्कि उसे ये भी समझाया कि डरकर जीना कोई रास्ता नहीं होता। यही वजह है कि अब झनक ने अपने आप को पूरी तरह से बदलने की ठान ली है। धीरे धीरे वह अपने पहनावे, अपने बोलने के अंदाज और सोच तक को बदलना शुरू कर देती है। जहां पहले उसकी आंखों में डर होता था, अब वहां आत्मविश्वास नजर आता है। उसकी आवाज में कंपन नहीं, दम दिखाई देता है। वहीं दूसरी ओर अनिरुद्ध की बात करें तो अभी उसकी झनक से कोई मुलाकात नहीं होने वाली, क्योंकि कहानी में अब तक लीप का जिक्र ही नहीं हुआ है। जब तक लीप नहीं दिखाया जाएगा, तब तक झनक और अनिरुद्ध का आमना सामना संभव ही नहीं। अभी तो वह बच्ची भी छोटी है, और झनक पूरी तरह से अपने आप को नए रूप में ढालने में लगी हुई है। समय लगेगा, हालात बदलेंगे, और तभी कहानी उस मोड़ पर पहुंचेगी जहां अनिरुद्ध झनक से फिर से मिल पाएगा। फिलहाल तो दोनों की राहें अलग अलग हैं, और झनक की जिंदगी एक अलग मोड़ पर पहुंच रही है। उधर अर्शी की हालत भी कुछ खास अच्छी नहीं है। बाहरी तौर पर भले ही वह अपने आप को संभालने की कोशिश कर रही हो, लेकिन भीतर ही भीतर वह टूट रही है। अनिरुद्ध से उसकी दूरी, सिद्धार्थ का अलग हो जाना और खुद के कर्मों का फल अब उसे चुभने लगा है। जो चालें उसने दूसरों के लिए चली थीं, अब वही चालें उसके लिए जाल बन चुकी हैं। अर्शी के पास अब कोई नहीं है, ना प्यार करने वाला, ना समझने वाला, ना ही साथ निभाने वाला। यह अकेलापन उसे अंदर से खा रहा है। वह किसी से अपने दिल की बात नहीं कह पा रही। धोखा जो उसने दूसरों को दिया था, अब उसी पर लौट आया है। झनक का सफर एक नई दिशा में बढ़ रहा है, और अर्शी का अध्याय एक उदासी भरे मोड़ पर आ गया है। कहानी अब इस मुकाम पर पहुंचने वाली है जहां समय का लीप सब कुछ बदल कर रख देगा। बच्ची बड़ी हो जाएगी, झनक और भी मजबूत बनकर सामने आएगी, और तभी कहानी एक नई गति पकड़ेगी। तब जाकर कहीं अनिरुद्ध और झनक का मिलन संभव हो सकेगा। लेकिन उस दिन तक झनक को अपने भीतर की आग जलाए रखनी होगी, और अपने आप को इस कदर तैयार करना होगा कि कोई भी ताकत उसे फिर से तोड़ न सके। जहां एक और झनक अपने भीतर छुपी शक्ति को जगाकर एक नई औरत बन रही है, वहीं अर्शी अपने कर्मों के जाल में उलझकर पछता रही है। यह कहानी अब सिर्फ संघर्ष की नहीं, बल्कि आत्म प्रवर्तन की भी बन गई है। झनक अब किसी की दया की मोहताज नहीं है, और अर्शी अब किसी को दोष नहीं दे सकती। दोनों ने अपनी राहें खुद चुनी हैं, और अब दोनों को अपने अपने फैसलों का परिणाम भुगतना होगा। परासर, जो कि इस पूरी कहानी में एक साइलेंट स्ट्रेंथ बनकर उभरा है, झनक के लिए अब सिर्फ एक सहारा नहीं बल्कि एक प्रेरणा है। वह जानता है कि झनक की लड़ाई आसान नहीं है, लेकिन वह उसे गिरने नहीं देना चाहता। वह खुद भी जानता है कि इस समाज में एक अकेली औरत के लिए आगे बढ़ना कितना मुश्किल होता है, और इसलिए वह हर कदम पर झनक को वो साहस देता है जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत है। कहानी की दिशा अब पूरी तरह से बदलने वाली है। जल्द ही आपको वह झनक देखने को मिलेगी जो किसी से नहीं डरेगी, जो अपने हक के लिए लड़ेगी,
और जो अपनी बच्ची को एक बेहतर भविष्य देने के लिए हर कठिनाई का सामना करेगी। वह झनक जो कभी एक चुप रहने वाली लड़की थी, अब आवाज बनकर सामने आएगी। और जब अनिरुद्ध की वापसी होगी, तब वह खुद देखेगा कि झनक अब वही औरत नहीं रही जिससे वह कभी मिला था। तो ये सफर अब एक नए अध्याय की ओर बढ़ रहा है। बदलाव की आंधी चल पड़ी है और इसमें अब सिर्फ झनक ही नहीं, अर्शी और अनिरुद्ध की किस्मतें भी उलझने वाली हैं। इस आने वाले लीप के बाद हर रिश्ता, हर भाव और हर परिस्थिति एक नई शक्ल ले लेगी। बस इंतजार कीजिए उस मोड़ का, जब कहानी में नया तूफान आएगा और हर किरदार की असलियत सामने आ जाएगी।